अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मटन की बिरयानी और टेस्टी और सिंपल सी बिरयानी है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। शान का जो पैकेट है मसाले के एक साशा में यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त है। तो मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, मैं हाफ केजी में बना रही हूँ तो ये मेरे पास ऑयल है, हाफ कप है। ऑयल डाल देंगे, लेकिन सारा मैं नहीं डालूंगी, ये थोड़ा मैं बिल्कुल लास्ट में यूज कर लूंगी। और यहाँ पर 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज है मेरे पास, ये हम डाल देंगे। और हाई फ्लेम पर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज है वो ब्राउन हो रहे हैं, तब तक मैं आपको चावलों का बता दूं। ये चावल है मेरे पास हाफ केजी है, ये बासमती चावल है और इनको तकरीबन पानी में भिगो कर रख दूंगी 1 घंटे तक। तब तक हमारा शोरबा तैयार होगा, उतने में हमारे चावल भी हम भिगो कर रख देंगे। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हाफ केजी मेरे पास बहुत ही जबरदस्त से मटन है और इसमें चापे भी हैं। तो ये मटन इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को इस वक्त आपने लो पे रखना है। अब मीडियम टू लो रखकर इनको हम भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। अच्छा, इनको मैंने भून लिया। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब है, ये ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से। अच्छा, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये पैकेट वाला एक मसाला है मेरे पास, इसका मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, ज्यादा नहीं, बाकी तो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। तकरीबन हाफ से कम मैंने इसमें ऐड किया। अब इनको भून लेंगे दोबारा से और इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए गोश्त के साथ, इनके मटन के साथ। अच्छा, ये जो पैकेट वाला मसाला है आपकी मर्जी है, आप इसे थोड़ा बचा भी सकते हैं, आप पूरा भी यूज कर सकते हैं। जितना स्पाइसेस आपको चाहिए आप उतना ही इसमें से अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अच्छा, इनको तकरीबन 2 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। ये 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर हैं जो मैंने गोल वाले स्लाइसेस में काट लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मसाले में नमक पहले से ही होता है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है, ताकि जो हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इनको लो फ्लेम पर हमने पका लेना है तकरीबन 8 से 9 मिनट तक। फिर इसके बाद मैं चेक करती हूँ। इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि लगे नहीं नीचे, जैसे टमाटरों का पानी खुद ही निकल जाएगा। बस इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 8 मिनट तक। यहाँ पर हमारे 8 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। 8 मिनट तक मैंने इनको पकाया लो फ्लेम पर। देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं अभी भी। इन टमाटरों को हमने इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है, सॉफ्ट हो ही चुके हैं बस। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये दही, तकरीबन 3 टेबल स्पून ये भरकर है मेरे पास, ये सारा ऐड कर देंगे इसमें। फ्लेम को आपने इस टाइम बिल्कुल लो पर रखना है। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इनको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 गिलास के करीब पानी। मिक्स कर लेंगे। अब इनको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 40 मिनट तक, और इतना जितना ही 70% तक ही कुक हो जाए मटन हमारा। और मटन की टाइमिंग इतनी ज्यादा नहीं होती कुक होने में, तो कवर कर लेंगे
तो बीच बीच में आप चेक भी करते रहे, अगर पानी की जरूरत हो तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें पानी की और जरूरत होगी। तो मिलते हैं 40 मिनट के बाद, उसके बाद फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 40 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी अभी भी है। तकरीबन इसको मैंने 40 मिनट तक पकाया और 70% तक ये कुक हो चुका है गोश्त। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये आलू। ये मैंने 3 स्मॉल साइज के, छोटे साइज के आलू लिए हैं। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो मसाला हमारा बाकी का रह गया था ये भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। वैसे मैं बिल्कुल कम थोड़ा सा बचा के रख रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि ज्यादा ही स्पाइसी ना बन जाए। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर लूंगी, ज्यादा नहीं, हमारे आलू अच्छे से गल जाए। मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके मैं पकाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है और आलू भी। मैं चेक करती हूँ। बहुत ही ज्यादा गर्म है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल गल चुका है गोश्त। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा फूड कलर, ताकि इसका कलर अच्छा आए। बिल्कुल थोड़ा सा है, तकरीबन 2 से 3 चुटकी के करीब है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी धनिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है, और ये 4 से 5 मेरे पास छोटी हरी मिर्चें हैं। अगर आप पुदीना ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे इसमें ऐड कर देंगे। और कवर करके हम इनको दम पर रखेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो 1 मिनट हमारा पूरा हो चुका है दम पर रखे हुए। ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल बनकर तैयार है मसाला हमारा बिरयानी का। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और अब चलते हैं हम बिरयानी की चावलों की तरफ। ये चावलों के लिए मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है चूल्हे पर बॉईल करने के लिए। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे हम इसमें, और 1 टीस्पून सफेद जीरा। तो यहाँ पर पानी में बॉईल आ चुका है। अब मैं ये चावल ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने हाफ केजी का आपको बताया, मैंने इसमें थोड़े से और चावल शामिल किए हैं। ये हाफ केजी से थोड़े से ज्यादा है। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। अच्छा, चावलों को हमने 80% तक ही बॉईल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बॉईल हो चुके हैं। अब इनको छान लेंगे। अच्छा, तो इसका फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है। अब इसका ढक्कन हटा देंगे। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने चावल ऐसे ही इसमें ऐड कर लेने हैं। ये हो गया मिक्स। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। ये सारे चावल इसी में ऐड कर देने, इस तरह से मिला लेंगे थोड़ा सा। अब इसको कवर करके हमने पकाना है तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। शुरू में मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक दम पर ही रखना है बाद में।
तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दम भी ऊपर आ चुका है बिरयानी का। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब ये डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही मजे की इजी और टेस्टी मटन की बिरयानी। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त सा कलर आया है इनका। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री। और मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही जबरदस्त सी बिरयानी बनकर तैयार है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।